अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसमाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रसगुल्ले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ज़्यादा रसीले बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने इस रेसिपी में स्टार्ट से लेकर एंड तक कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ शेयर की हैं जिसकी वजह से रसगुल्लों को बनाने में आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से रसीले रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में हम दूध शामिल कर देंगे। फुल फैट मिल्क है और 1 लीटर के बराबर है। अब हमने क्या करना है, इस दूध को बॉईल कर लेना है। आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपके घर में आता है वो आप यूज़ कीजिएगा, मगर फुल फैट मिल्क लेना है। डब्बे का दूध इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। जब तक ये बॉयल होता है हम तब तक इसके फाड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो हम तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पर ये पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 3 टेबल स्पून पानी मैं एक बाउल में शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसमें हमने विनेगर यूज़ करना है। ये वाइट विनेगर है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, यानी कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए, बस वाइट विनेगर होना चाहिए। ये वाइट विनेगर भी मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। अब इसे मिक्स करके रख लेंगे। दूध की कंडीशन भी देख लेते हैं। दूध में भी बॉयल आ चुका है, आप देख रहे हैं इस वक्त। तो जिस वक्त दूध में बॉयल आ जाएगा तो चूल्हा फ़ौरन से हम बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद 1-2 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम इसमें वो मिक्सचर शामिल करेंगे जो हमने विनेगर और पानी का बना कर रख लिया था। तो टोटल मैंने इसमें 6 टेबल स्पून बनाए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। पहले मैं इसमें 2 टेबल स्पून सब तरफ इस तरह से फैला दूंगी, और जब फैलाने के बाद इसमें हल्का-सा हम इसमें चम्मच चलाकर देखेंगे। बिल्कुल आराम से आहिज़गी के साथ हमने इसमें चम्मच चलाना है और हमने चेक करते रहना है। इसको चम्मच चलाने के बाद 1 या 2 मिनट या 3 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे जब ये दूध नहीं फटेगा तो मज़ीद हम इसमें विनेगर और पानी का जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी मज़ीद मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। फिर से चम्मच चलाएँगे, वेट करेंगे, क्योंकि हमने इसमें से पनीर निकालना है, यानी कॉटेज चीज़ निकालनी है। पानी अलग हो जाना चाहिए, और जो ग्रीन कलर का जो पानी होता है वो अलग हो जाना चाहिए, और इस तरह से जो कॉटेज चीज़ है वो अलग नज़र आनी चाहिए। अभी भी सही से फटा हुआ नहीं है, तो मैंने मज़ीद इसमें 2 टेबल स्पून शामिल कर दिए हैं। विनेगर और पानी शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से चम्मच चलाएँगे आहिस्ता से, आराम से। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसमें चम्मच चलाना शुरू किया है, पानी अलग नज़र आना शुरू हो चुका है, कॉटेज चीज़ जो है वो अलग से नज़र आना शुरू हो चुकी है। तो बस इस तरह से हमें चाहिए था। बस 1-2 मिनट के लिए मज़ीद इसको हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद बस 1 टेबल स्पून आप देख रहे हैं सिर्फ बचा है। टोटल 5 टेबल स्पून मैंने यूज़ किए हैं। अब हम एक बाउल रखेंगे, उसमें एक बड़ा सा छन्ना रखेंगे, और मैंने पहले इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। पहले इसका पानी मैंने छन्ने में डाला है, और जो पानी है वो मैंने सारा ये सब डिस्कार्ड कर दिया था। और उसके बाद दोबारा से मैंने इस पे बाउल रखा है, छन्ना रख दिया है। मलमल का कपड़ा रखना ज़रूरी है, और उस मलमल के कपड़े में हम ये कॉटेज चीज़ शामिल कर देंगे, और पानी थोड़ा-थोड़ा सा करके शामिल करेंगे। उसमें से हमने विनेगर का जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है वो निकालना है, जो खट्टापन होता है विनेगर का वो हम इसमें से निकाल देंगे। थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे 3, 4 या 5 दफ़ा। इस तरह से आप पानी नॉर्मल टैप वाटर डालकर इसको आप विनेगर का टेस्ट निकाल दीजिएगा। यहाँ मैं एक बात आपको और भी बता दूँ कि मैंने विनेगर यूज़ किया पानी के साथ। आप ऐसा कर सकते हैं, टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्टर टी स्पून टाटरी को 2-3 टेबल स्पून में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस को भी पानी के साथ मिक्स करके या डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस जिस तरह से आपकी मर्ज़ी जो अवेलेबल हो आपके पास वो आप कर लीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं मलमल के कपड़े में हमने इसको डालने के बाद चीज़ को हम इसका पानी ड्रेन कर रहे हैं। चीज़ का पानी आपने मुकम्मल से ड्राई नहीं करना है, थोड़ा-सा इसमें मॉइस्ट रहना चाहिए। देखिए मैंने इसको कंप्लीटली ड्राई नहीं किया, बस इसमें थोड़ी-सी ड्रॉपिंग रहती है अभी इसको। तो उसके बाद हम इसको प्लेट में रख देंगे। आप
आपके पास अगर टाइम है तो कॉटेज चीज़ को आप छन्ने में रख कर 4-5 घंटे के लिए या 3-4 घंटे के लिए रख दीजिएगा। पानी खुद से ड्रेन होता रहेगा। उसके बाद आप उस चीज़ को आप हाथों की मदद से, इस तरह हथेली की मदद से इसको आप इसका दाना ख़त्म कर दीजिएगा। और मैंने भी इस तरह से किया, इसको थोड़ा-सा मॉइस्ट रहने देना है, बिल्कुल पानी ड्रेन नहीं करना है। और अगर आपको लग रहा हो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है और गलती से आपसे इसका पानी ज़्यादा ड्रेन हो चुका है, तो वो जो आखिर में आपने देखा था मैंने इसमें वाइट कलर का जो पानी इसका निकला था, जो ड्रेन किया था, वो आप पानी बचा के रख लीजिएगा और वो पानी आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते रहिएगा। और उसके बाद इसको इस तरह से स्मूथ बना लीजिएगा हथेली की मदद से, यानी इसमें मॉइस्ट थोड़ा-सा रहना चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई ये नहीं होना चाहिए। और अभी चूँकि मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है, तो हाथों पर लेकर के हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है। आप लंबाई की शेप में भी रसगुल्ले बना सकते हैं, जिस तरह से होते हैं हलवाइयों की शॉप्स पे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया है, मैंने इसको वाइट ही रहने दिया है। पहले मैंने तमाम रसगुल्ले बना लिए हैं और बिल्कुल स्मूथ बने हैं, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो बस इस तरह से इसके रसगुल्ले बनाने के बाद अब बाकी की जो बॉल्स रह गई ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है। हाथों पर लेकर के इस तरह से उसको गोल कर लेंगे। ये देख लें, बस इस तरह से गोल हो चुकी हैं, बिल्कुल क्रैकलेस हैं। इस तरह से हमने इसको बनानी है। उसको अब हम बनाने के बाद साइड पे रख देंगे, तब तक हम इसके लिए शीरा रेडी कर लेंगे। शीरा बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं 2.5 कप पानी शामिल करूँगी। और इसमें 1 कप मैं चीनी शामिल करूँगी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो 1.5 कप आप चीनी शामिल करने के साथ-साथ आप इसमें 3 कप पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा, तो थोड़ी-सी इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। 3 हरी इलायची भी मैंने खोलकर शामिल कर दी है। अब बस हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ़ चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है, सिर्फ़ इसमें हमने चीनी को घोल लेना है। चीनी मेल्ट हो जानी चाहिए, चीनी का दाना नज़र नहीं आना चाहिए और चीनी में एक जोश आ जाना चाहिए। देखिए अब जोश आना शुरू हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, और रसगुल्ले हम इसमें तमाम के तमाम शामिल कर देंगे, क्योंकि अब हमने इस शीरे में रसगुल्लों को पकाना है। और इस वक्त आपको एक टिप और बता देती हूँ कि हमने हाई फ्लेम रखना है। इस वक्त जब हम रसगुल्ले शामिल करेंगे तो कम्प्लीटली हाई फ्लेम करके मैंने इसमें शीशे का ढक्कन इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये कि रसगुल्ले जो हैं किस कदर ये बड़े हो जाते हैं। 10 मिनट की वीडियो है यहाँ पर जो मैंने आपको 1-2 मिनट की करके दिखाई है। देखिए ये रसगुल्ले अब साइज़ में काफ़ी बड़े हो चुके हैं इस वक्त। तो उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि आया ये पके हैं या नहीं पके। तो हमने क्या करना है, तो इसको हम एक रसगुल्ला यहाँ से उठाएंगे, एक दूसरे बाउल में हम सादा पानी लेंगे, यानी सिंपल टैप वाटर है, इसके अंदर हम रसगुल्ला उठाकर ऐड कर देंगे। और जब ये रसगुल्ला इस पानी में डूब जाएगा तो इट मीन्स कि हमारा जो रसगुल्ला है कम्प्लीटली डन है, बहुत अच्छे से पक चुका है। अगर ये रसगुल्ला तैरना शुरू कर देगा, यानी ये फ्लोट करेगा, तो इट मीन्स ये कम्प्लीटली डन नहीं है। आपको 1-2 मिनट मज़ीद इसको कुक करना है, इसी पानी के साथ जोश देना है। तो अभी ये रसगुल्ले तमाम के तमाम पक चुके हैं। इसको बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, एक डिश में निकाल लेंगे जहाँ हमने इसको रखना है, डिश आउट करना है या सर्व करना है। आप देख रहे हैं कितने रसीले और मज़ेदार से रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जानिए बहुत मज़े के बने थे। इस रेसिपी और इस टिप्स को ट्राई करते हुए रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है, फीडबैक भी ज़रूर देना है और कमेंट में भी लाजमी बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।